क्या आपका भी स्कॉलरशिप में नो रिकॉर्ड फंड दिखा रहा है, या फिर बैंक स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, या पीएफएमएस स्टेटस रिजेक्ट दिखा रहा है, या फिर अमाउंट कम दिखा रहा है? तो घबराने की बात नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आइसोलेटेड स्टडी में। काफ़ी दिनों से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बताएं। तो चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका नो रिकॉर्ड फंड दिखा रहा है तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं। देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण तो यह हो सकता है कि आपके कॉलेज के द्वारा आपकी जानकारी लेट फॉरवर्ड की गई हो, या फिर आपने लेट फॉर्म भरा होगा। तो घबराए नहीं, अभी धीरे धीरे स्टेटस अपडेट हो रहा है। बहुत से बच्चों का पहले नो रिकॉर्ड फॉर्म दिखा रहा था, अभी सही हो गया है, या फिर आपने डिटेल गलत भर दी होगी, जिस कारण से यह समस्या आ रही है। अब देखो यार, आपका बेनिफिशियरी वैलिडेशन तो सही दिखा रहा है और पैसा नहीं दिखा रहा है। तो देखो, उसका यह कारण होगा कि आपका नंबर 65% से कम होगा जनरल के लिए, या 60% से कम होगा ओबीसी के लिए। टेंशन मत लो, कुछ दिनों में ये भी अपडेट हो जाएगा। देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि जब फंड की कमी होती है तो बच्चों को कैटेगराइज कर दिया गया जाता है। ऐसे में पहले ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है जिनका परसेंट ज़्यादा है, और अगर बाद में फंड बचता है तो और बच्चों को दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए। दोस्तों, एक और समस्या देखने को मिलती है, वह है बैंक रिजेक्टेड। तो देखो, इसका मुख्य कारण यह हो सकता है कि आपका केवाईसी आपके बैंक में अपडेट ना हो, या फिर फॉर्म भरने के बाद आपने आधार कार्ड में कुछ चेंज करा दिया हो। तो ऐसे में आपको अपने बैंक जाना है और केवाईसी अपडेट कराना है, जिससे थोड़े समय में आपका स्टेटस सही हो जाएगा। अब देखो, बात करते हैं कि कभी कभी आपका पैसा कम दिखता है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं। अब देखो, हर कोर्स के लिए अलग अलग अमाउंट होता है। बीए के लिए अलग, बीएड के लिए अलग, और ऐसे भी सभी कोर्स का। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि सेम कोर्स के लिए अलग अलग अमाउंट आता है। ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। नए नियम के अनुसार कॉलेज से वेरीफाई करके डिटेल मांगा जाता है, और जिससे बेसिस पर फंड इश्यू होता है। मान लो कि आपका फ़ी ज़्यादा है तो आपका स्कॉलरशिप ज़्यादा आ सकता है, और किसी का फ़ी सेम कोर्स के लिए कम है तो कम आ सकता है, और आपका स्कॉलरशिप 2 किस्तों में आता है। मान लो जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका स्कॉलरशिप आएगा और सेकेंड ईयर में भी। तो दोस्तों, जिसका पीएफएमएस पर पेमेंट शो कर रहा है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनका शो नहीं कर रहा है वो थोड़ा वेट करे, कुछ टाइम बाद आपको भी शो करने लगेगा। और फिर भी आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो अब आप समाज कल्याण आयोग उत्तर प्रदेश के ऑफिस में जाकर पता कर सकते हैं, या फिर इनके हेल्पलाइन नंबर से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपके स्कॉलरशिप रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।